मैं आपको बताऊं, वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखे, वो गुंडे पाल के रखे हैं। यथार्थ हॉस्पिटल गुंडे पाल के रखे हैं। तो आप देखिए, ये आंख देखिए फूटने से बची हुई है। इनके ऊपर बेल्ट चलाए हैं। जी बिल्कुल, ये हमारी माता जी, इनके ऊपर बेल्ट चलाए हैं, डंडे चलाए हैं। हम लोग चौकी पता नहीं था चौकी कहाँ, इवन हम लोग वहाँ से दौड़ते दौड़ते बाहर तक गए तो उन लोगों ने, उनको ये लगा कि कहीं ऐसा हो ये पुलिस के पास चले या चौकी के पास चले हैं, तो बाहर तक, हाईवे के बाहर तक भी हम लोगों को पूरा ग्रुप आया 50 से 60 लोगों का मारने के लिए। और हम लोगों को ठीक है ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार है। महिलाओं को कौन पीट रहा था? महिला स्टाफ था कि यही लोग? नहीं, कोई महिला स्टाफ नहीं थे, सारे 50 से 60 गार्ड थे, जेंट्स थे सारे। उन्होंने बेल्ट चलाए, उन्होंने कोई रहमत नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, सारों ने बराबर से बेल्ट चलाए हैं। सड़क तक लेके आए, सड़क से पकड़ के ले गए थे हम लोगों को। स्टाफ को उन्होंने बोला कि जितने गार्ड थे लाठियों से, डंडों से, और कम से कम 40 से 50-60 स्टाफ था उनका, सारे स्टाफों ने सबको बाहर तक मारा, बेल्टों से मारा, डंडों से मारा। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ तक। ये वो पीड़ित पक्ष है जो एक झांसी के पास में एक नामी अस्पताल है, हर महीने सुर्खियों में रहता है अपनी गुंडई को लेके और अपनी गलतियों को लेके। ये परिवार उनसे दोबारा प्रताड़ित हुआ है। कुत्तों की तरह, इनको जानवरों की तरह इनको पीटा गया, रात भर अस्पताल में बंद करके रखा गया है। आप बगल में आप इनकी तस्वीरें देख सकते हैं, बेल्टों से मारा गया है। और ये सुरक्षा गार्ड थे, डॉक्टर थे उस अस्पताल के। इनका ये आरोप है, हालांकि इसकी शिकायत कर चुके हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा हर्ष निगम नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग झांसी के ही रहने वाले, हमारे मतलब हमारा गांव है पनवाड़ी। हम दादी को लेके आए हुए थे तो वहाँ पे हम लोगों ने भर्ती किया हो। तो पिछले किस हॉस्पिटल में भर्ती किया आपने? यथार्थ हॉस्पिटल में। हाँ, फिर क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे शाम को मिलने का टाइम होता, हमारे दादाजी उनको खाना खिलाने के लिए लेके गए। जैसे खाना खिलाने के लिए वापस आए तो उन्होंने अभद्र, वहाँ के गार्डों ने, सुरक्षा कर्मियों ने आईसीयू रूम के बाहर अभद्रता की और उनको धक्का दिया। जब हमने उनसे पूछा कि हम आपकी सीनियर शिकायत करेंगे तो उन्होंने हमसे भी धक्का मुक्की की। ना कि उन्होंने धक्का मुक्की की, पूरे स्टाफ को उन्होंने बोला कि जितने गार्ड थे लाठियों से, डंडों से, और कम से कम 40 से 50-60 स्टाफ था उनका, सारे स्टाफों ने सबको बाहर तक मारा, बेल्टों से मारा, डंडों से मारा, इतना मारा। कितने लोगों को पीटा है आपके परिवार की? ये हमारी मदर हैं और हमारे पिताजी हैं। पिताजी का उन्होंने सर फाड़ दिया है, जो कि बहुत ही ब्लड निकल रहा था, और उंगली भी। पिताजी कहाँ हैं अभी? पिताजी हमारे हॉस्पिटल में है, दादी के पास हैं अभी। अच्छा। हाँ, और हमारे चाचा जी भी हैं, उनको भी, और हमारा छोटा कजिन भाई है, सबको ही दौड़ा के उन्होंने 5 से 6 लोगों को। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। गलती इतनी सी थी कि वो खाना खिलाने जा रहे थे और हमने सिर्फ इतना बोला था कि हम आपकी सीनियर से शिकायत करेंगे। अच्छा, आपने कंप्लेन की बात कर? जी बिल्कुल। और यही नहीं, और उन्होंने क्या किया, जो भी वहाँ का स्टाफ था, मैनेजमेंट स्टाफ था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था, ना कि किसी ने रोकने की कोशिश की कोई। और हम लोग चौकी पता नहीं था चौकी कहाँ, इवन हम लोग वहाँ से दौड़ते दौड़ते बाहर तक गए तो उन लोगों ने, उनको ये लगा कि कहीं ऐसा हो ये पुलिस के पास चले या चौकी के पास चले हैं, तो बाहर तक, हाईवे के बाहर तक भी हम लोगों को पूरा ग्रुप आया 50 से 60 लोगों का मारने के लिए। और दौड़ाते दौड़ाते फिर वापस लेके गए। और उन्होंने, जब हम लोगों ने, हम कहीं नहीं जाएंगे, उन्होंने हमें बाहर भी नहीं बैठने दिया। उन्होंने अंदर कमरे के सारे हॉल के गेट सब कुछ बंद करके रख दिए हैं और कहीं नहीं जाने दिया उन्होंने। तो रात भर आप लोगों को वहीं बंद रखा? जी बिल्कुल। शिकायत की इसकी? शिकायत की हमने। कहाँ पे शिकायत की? हमने जो पास की ही चौकी थी। जब हम लोगों को ये लगा कि हाँ अब हम जा सकते हैं, फिर हम जब चौकी जाने के लिए जा रहे थे, उन्होंने दौड़ा के फिर हम लोगों को पकड़ के ज़बरदस्ती वो हॉस्पिटल के अंदर लेके गए हैं, वो कि तुम कहीं चौकी नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। और उनके साथ स्टाफ भी था, लेकिन किसी भी स्टाफ ने रोकने, वो चाहते रोक सकते थे, डांट सकते थे, लेकिन किसी ने ये कोशिश नहीं की डांटने। वो खुद पीटने में। जी बिल्कुल। और मैं आपको बताऊँ, वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखे, वो गुंडे पाल के रखे हैं। यथार्थ हॉस्पिटल गुंडे पाल के रखे हैं। पिछले दिनों भी वीडियो वायरल हुआ था, जो सिक्योरिटी गार्ड, बाउंसर वो लोग रखे हुए हैं, और इन लोगों में से जो भी वहाँ इलाज कराने जाता है, जो भी थोड़ी सी आवाज़ उठाता है कि उनके पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, वो मारना पीटना शुरू। आप देखिए, ये आंख देखिए फूटने से बची हुई है। इनके ऊपर बेल्ट चलाए हैं। जी बिल्कुल, ये हमारी माता जी, इनके ऊपर बेल्ट चलाए हैं, डंडे चलाए हैं। और चलो हम लोगों को ठीक है ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार है। महिलाओं को कौन पीट रहा था? महिला स्टाफ था कि यही लोग? नहीं, कोई महिला स्टाफ नहीं थे, सारे 50 से 60 गार्ड थे, जेंट्स थे सारे। उन्होंने बेल्ट चलाए, उन्होंने कोई रहमत नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, सारों ने बराबर से बेल्ट चलाए हैं। सड़क तक लेके आए, सड़क से पकड़ के ले गए थे हम लोगों को वहाँ से। वहाँ पुलिस भी आई थी। पुलिस आई, पुलिस ने कुछ नहीं कहा, बोले हम तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए आए। इसी बाद हम कैमरा चेक कर रहे हैं, कैमरा चेक करते ये हमें भी नहीं पता किस गेट से निकल गई, कहाँ से। इसके बाद हम लोग, जब ये फैमिली आई, इसके बाद हम थाने गए हैं, तब जाके रिपोर्ट। गुंडई का ये आलम है कि पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो पड़ोसी क्षेत्र लगता है झांसी का और MP लगता है, तो पूरा सिस्टम सेट है। हालांकि पूरा मामला, आप भी वहीं थे? हम भी वहीं थे। आपको भी मारा पीटा? हाँ, हमें भी मारा पीटा। क्या हुआ था? ये हुआ था कि वहाँ के जो गार्ड थे
तो बदतमीजी कर रहे थे। बोले डोकरिया के दांत नहीं है तो क्यों खिला रहे इसको, पेशेंट से बोल रहे। तो इस लड़के ने ये कहा, भतीजे ने हमारे, कि आप किस तरीके से बोले, तो तुरंत उसने गलेबान पकड़ी गार्ड ने, वो सब गार्ड आ गए मारने के लिए। हालांकि पूरा मामला जांच का विषय है और मध्य प्रदेश के उच्च अधिकारियों तक ये मामला जाता है तो कृपया संज्ञान लें, क्योंकि ये वही हॉस्पिटल है जो हर महीने वहाँ से मामले निकल के सामने आते हैं। और हालांकि एक बड़ा ब्रांड है तो जिसके चलते मामले दबा दिए जाते हैं। हालांकि पिछले महीनों इस पर जांच भी बैठी थी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस मामले में नया कुछ अपडेट आता है तो ज़रूर आप तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद।